तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल मास्टर जी पे। तो दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है ये है हमारे इस चैनल पर चलाई जाने वाली सवाल जवाब सीरीज की 32वीं वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ आप लोगों के द्वारा पूछे गए उन सवालों के जवाब, जो सवाल आप लोगों ने हमसे इस पिछली Q&A वीडियो में हैशटैग मास्टर जी लगाकर पूछे थे। तो आज की इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के उन ज्यादा से ज्यादा सवालों के जवाब आप लोगों को मिल सके और उससे आप लोगों की जानकारी में भी कुछ इजाफा जरूर हो। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज के सवालों का सिलसिला। तो आज का जो हमारा सबसे पहला सवाल है वो हमसे पूछा है केतन मेहता जी ने। ये लिखते हैं, सर मैं केतन मेहता मुंबई के डोंबिवली सिटी से बोल रहा हूँ। मेरे पास 1909 एडवर्ड 7 का 1 रुपी सिल्वर क्वाइन है। क्वाइन का कंडीशन एक्स्ट्रा फाइन है, मिंट है बॉम्बे मिंट। तो इस क्वाइन की कितनी कीमत होगी? तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूंगा कि 1 रुपए के एडवर्ड 7 के जो सिक्के हुआ करते थे उनको 1903 से लेके 1910 तक जारी किया गया था, जिसमें से 1909 का सिक्का एक स्क्वायर सिक्का माना जाता है। इस 1909 के सिक्के को जारी किया गया था बॉम्बे और कैलकाटा की मिंटों से, जिसमें से बॉम्बे मिंट के सिक्के का मिंट मार्क इस जगह पर होता है, यानी कि इस इंपीरियल क्राउन के इस जगह पर एक बी मार्क आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके अलावा इस तरह के कैलकाटा मिंट के सिक्कों पर कोई भी मिंट मार्क नहीं होता है। तो 1909 के इस तरह के 1 रुपए के सिक्कों की जो आज के समय में यूएनसी कंडीशन में कीमत है वो है तकरीबन 3000 रुपए से 5000 रुपए के बीच में। हालांकि कंडीशन फाइन टू एक्स्ट्रा फाइन होने पर ये कीमतें जाती हैं तकरीबन 700 रुपए से 1500 रुपए के बीच में। अगला जो सवाल है वो हमसे पूछा है अमित कुशवाहा जी ने। ये लिखते हैं, मेरे पास एक 500 रुपए का नोट है। उस नोट में एक साइड से कागज थोड़ा ज्यादा है और ये नोट है एकदम यूएनसी कंडीशन में। मुझे इसकी वैल्यू बताएं। तो इस सवाल का अच्छे से जवाब देने के लिए मैंने अमित जी से रिक्वेस्ट की थी कि वो अपने एरर नोट की पिक्चर्स मुझे ईमेल पर भेजें। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं उस नोट की पिक्चर्स को। इसमें इस साइड पे आप लोगों को एक्स्ट्रा पेपर देखने को मिल रहा है। वैसे तो ये एरर नोटों की प्रिंटिंग के समय में नोट के फोल्ड हो जाने की वजह से आता है, जिस वजह से इस तरह के नोटों में आप लोगों को एक क्रीज भी देखने को मिलती है। हालांकि इस नोट में वो क्रीज कहाँ पर है वो इस पिक्चर को देखकर तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी वो क्रीज या मोड़ कहीं ना कहीं पर तो होगा जरूर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस तरह के नोटों की कीमतों की तरफ। तो वैसे तो इस तरह के एरर नोटों की कोई फिक्स प्राइस नहीं होती है, लेकिन फिर भी मैं अपने अनुभव के हिसाब से ये कह सकता हूँ कि इस एक्स्ट्रा पेपर एरर वाले नोट की कीमत होगी तकरीबन 2000 रुपए से 5000 रुपए के बीच में। हालांकि अगर इस एक्स्ट्रा पेपर का साइज थोड़ा और भी ज्यादा होता तो उसी के हिसाब से कीमतें और भी ऊपर जा सकती थीं। तो अगला सवाल यहाँ पर आया है इंद्रजीत कुमार जी का। ये लिखते हैं, सर मेरे पास 1993 का कैलकाटा मिंट का 1 रुपी का एफएफएस क्वाइन है जो कि रेडेड एज में है। सर क्या ये रेयर क्वाइन है? इसके बारे में बताएं और इसकी वैल्यू भी बताएं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें 1 रुपए के फेरेटिक स्टेनलेस स्टील के इस तरह के डिजाइन के सिक्कों की, जिनको की 1992 से 2004 तक जारी किया गया था, तो इनमें एजेस की 2 वेराइटीज देखने को मिलती हैं, जो कि अलग अलग ईयर्स के हिसाब से अलग अलग भी हो सकती हैं। तो इनमें शुरुआती सालों में सिक्कों में रेडेड एज देखने को मिलते थे। रेडेड एज वो होते हैं जिनमें आप लोगों को इस तरह की धारियां देखने को मिलती हैं। इसके अलावा बाद के सालों में इन सिक्कों पर देखने को मिलते हैं स्मूथ या फिर माइल्ड एज, जो कि दिखने में कुछ इस तरह के लगते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें 1993 के इस तरह के सिक्कों की, तो उनमें सारी ही मिंटों के सिक्कों में आते हैं रेडेड एज, यानी कि अगर आपके पास 1993 का ऐसा रेडेड एज वाला सिक्का है तो वो एक कॉमन सिक्का ही माना जाएगा। और अगर बात करें 1993 के इस तरह के 1 रुपए के सिक्कों की कीमत की, तो अभी तो ये सिक्के काफी आसानी से कॉमन सर्कुलेशन में भी मिल जाते हैं। हालांकि अगर आपके पास ये सिक्का यूएनसी कंडीशन में है तो इसकी कीमत तकरीबन 5 रुपए से 10 रुपए के बीच में जा सकती है। तो यहाँ पर तारिक मोहम्मद जी लिखते हैं, आपकी वीडियो की नोटिफिकेशन बहुत ही लेट आ रही है, जबकि मैंने बेल आइकॉन पर क्लिक भी किया हुआ है और उसे ऑल पे भी सेलेक्ट किया हुआ है, बट नोटिफिकेशन कई हफ्तों बाद आ रही हैं। प्लीज इसका सोल्यूशन बताएं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये दिक्कत मेरे काफी सारे सब्सक्राइबर्स के साथ भी हो रही है। काफी ज्यादा लोग मुझे ये कंप्लेंट करते हैं कि आपकी वीडियो कब आती है हमें पता ही नहीं चलता है। तो जो लोग भी हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस नहीं मिलती हैं, तो आप सभी लोग इस चैनल को एक बार अनसब्सक्राइब
सब्सक्राइब करके वापस से सब्सक्राइब करके उस बेल बटन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे शायद आपको आगे से ये प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। और इसके अलावा आप मुझे कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आपको आज की इस वीडियो की नोटिफिकेशन मिली थी या नहीं। तो अगला सवाल हमसे पूछा है तपस चक्रवर्ती जी ने। ये लिखते हैं, आई एम तपस चक्रवर्ती फ्रॉम कोलकाता। माई क्वेश्चन इज हाउ मच वैल्यू ऑफ स्मॉल 1 रुपी FFS रोटेशन एरर 12 o'clock। प्लीज आंसर माई क्वेश्चन। तो यहाँ पर ये जानना चाहते हैं 1 रुपए के इस तरह के स्मॉल FFS क्वाइन में 12 o'clock रोटेशन एरर वाले सिक्के की कीमत। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं यही क्लियर कर दूं कि 12 o'clock का मतलब हुआ 0 डिग्री, यानी कि अगर आप अपने सिक्के को इस तरह से रोटेट करेंगे तो वो सिक्का आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा जो कि नॉर्मल है। लेकिन वहीं अगर आपका सिक्का होता कुछ इस तरह से तो ये होता 3 o'clock रोटेशन एरर, यानी कि आपका सिक्का होता 90 डिग्री पे। वहीं अगर आपका सिक्का रोटेट होने पर कुछ इस तरह का दिखता तो ये होता 6 o'clock यानी कि 180 डिग्री। ऐसे ही अगर हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर 7 o'clock, 8 o'clock और 9 o'clock भी आ जाएगा। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि हमारे सिक्के में कितना डिग्री का एरर है या फिर हमारा सिक्का कितने o'clock पे रोटेट हो रहा है। तो यहाँ पर 12 o'clock का मतलब होता है 0 डिग्री। तो इस हिसाब से तो आपका सिक्का नॉर्मल है जिसकी कोई भी एक्स्ट्रा वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर अगला सवाल हमारे पास आया है अखिल खान जी का। ये लिखते हैं, माई नेम इज अखिल खान, आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र। माई क्वेश्चन इज आई हैव ए 100 रुपीज नोट प्रीफिक्स 6GH इंसेट ई गवर्नर डी सुब्बा राव। ईयर है 2014, नोट की कंडीशन है गुड। ये जानना चाहते हैं कि क्या ये नोट वैल्यूएबल है और इस नोट की प्राइस क्या है। तो यहाँ पर ये जिस नोट की बात कर रहे हैं वो है 2014 में जारी हुआ ये म्यूल नोट। इस नोट की खास बात ये थी कि इस पर सिग्नेचर थे डी सुब्बा राव जी के, जिनका कार्यकाल था 2008 से 2013 तक, जबकि इस नोट पर ईयर था 2014, जिसकी वजह से ये नोट बन जाता है एक म्यूल नोट। तो इस तरह के 2014 के 100 रुपए के म्यूल नोटों पर मैंने कुछ समय पहले ही एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने इस तरह के नॉर्मल म्यूल नोटों के साथ ही स्टार वाले म्यूल नोटों के बारे में भी आप लोगों को पूरी जानकारी दी हुई है। तो इन नोटों की ज्यादा जानकारी के लिए आप लोग मेरी ये वाली वीडियो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर सोलंकी गोपाल जी लिखते हैं, सर जी मेरा नाम गोपाल है, मैं गुजरात से हूँ। मेरे पास ईस्ट इंडिया कंपनी का हाफ आना 1845 है। सर मैं ये सवाल दूसरी बार पूछ रहा हूँ, इस सिक्के का प्राइस क्या होगा। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हाफ आना के इस तरह के सिक्के जिनको कि ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में 1835 और 1845 में जारी किया गया था, इनमें से 1835 के हाफ आना के सिक्के तो थोड़े से कॉमन होते हैं, लेकिन वहीं 1845 का ये हाफ आना का सिक्का रेयर की कैटेगरी में आता है। ये 1845 का हाफ आना का सिक्का बनाया गया था कैलकटा की मिंट से। इसका मेटल होता है प्योर कॉपर यानी कि तांबा। वहीं इस सिक्के का वजन होता है तकरीबन 13 ग्राम। तो 1845 के इस हाफ आना के सिक्के की कीमत की बात करें तो ऐसे सिक्के की फाइन कंडीशन में कीमत शुरू होती है तकरीबन 700 रुपए से, जो कि यूएनसी यानी कि अनसर्कुलेटेड कंडीशन में जा सकती है तकरीबन 15,000 से 20,000 रुपए के बीच में। अगला सवाल हमारे पास आया है अखिल किंग की तरफ से। ये लिखते हैं, सर मैं राजस्थान से हूँ। मेरा क्वेश्चन है कोमागाटा मारू इंसिडेंट 5 रुपीज कमेमोरेटिव कॉइन की प्राइस विद मुंबई मिंट क्या होगी। तो जहाँ तक मुझे याद है कि मैंने इस 5 रुपए के सिक्के के बारे में अपनी पिछली एक Q&A वीडियो में बात की हुई है, लेकिन चलिए फिर भी मैं आप लोगों को बता दूं कि इस तरह का बॉम्बे मिंट का सिक्का कॉमन है, जिसकी यूएनसी कंडीशन में मैक्सिमम वैल्यू है लगभग 10 रुपए। हालांकि दोस्तों इस तरह के सिक्कों में कुछ मिनटों के सिक्के स्केयर की कैटेगरी में भी आते हैं, जिनकी जानकारी भी मैं आप लोगों को जल्द इस तरह के सिक्कों पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाकर दे दूंगा। तो यहाँ पर जो अगला सवाल आया है वो है ब्लैक मांबा गेमिंग चैनल की तरफ से। ये लिखते हैं, नमस्ते सर, आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। ये जानना चाहते हैं 1 रुपया 1995 8वां विश्व तमिल सम्मेलन संत त्रिवल्लुवर का सिक्के की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें 1995 में जारी हुए इस सिक्के की, तो इन सिक्कों का मेटल होता है फेरेटिक स्टेनलेस स्टील, वजन होता है लगभग 4.85 ग्राम। वहीं इस तरह के 1 रुपए के सिक्कों को जारी किया गया था बॉम्बे, हैदराबाद और नोएडा की मिंटों से। ये तीनों ही मिंटों
नोटों के सिक्के आते हैं कॉमन की कैटेगरी में। इनकी कीमत फाइन कंडीशन में शुरू होती है लगभग 5 रुपए से, जो कि यूएनसी कंडीशन में जा सकती है तकरीबन 20 रुपए से 25 रुपए के बीच में। तो यहाँ पर जो अगला कमेंट हमारे पास आया है वो है एमडी नदीम जी की तरफ से। ये लिखते हैं, ये सवाल मैं 5वीं बार पूछ रहा हूँ। इनका सवाल है कि 500 रुपए के नोट जिसका नंबर है ऑल 9, इसकी वैल्यू क्या है। आगे ये लिखते हैं, अगर आप नहीं बताते हैं तो मैं आपके चैनल को अनसब्सक्राइब कर दूंगा। तो नदीम जी, मुझे लगता है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर लिया था, लेकिन आपने शायद हमारी पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है, क्योंकि आपने जो सवाल हमसे लगभग 5 बार पूछा है उस 500 रुपए के नोटों पर तो मैंने पूरी डेडिकेटेड वीडियो ही बनाई हुई है। तो अगर आप लोग भी जानना चाहते हैं 500 रुपए के ऑल 9 और ऐसे 10 लाख सीरियल नंबर वाले नोट की कीमत के बारे में, तो आप सभी लोग मेरी ये वाली वीडियो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। इस वीडियो में आप लोगों को इस तरह के 500 रुपए के फैंसी नंबर वाले नोटों की पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो यहाँ पर अगला सवाल हमसे किया है काशीनाथ शेलार जी ने। ये लिखते हैं, मेरे पास सरदार पटेल का 2 रुपए का क्वाइन है तो उसकी प्राइस क्या है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इस तरह के 2 रुपए के सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में जारी किए गए सिक्कों की, तो इनका जारी किया जाने का जो वर्ष था वो था 1996। ये सिक्के बने होते थे कॉपर निकल के मिश्र धातु से, वजन था लगभग 6 ग्राम। तो 2 रुपए के इन सिक्कों को जारी किया गया था भारत की 4 मिंटों से, जिनमें है बॉम्बे, कैलकाटा, हैदराबाद और नोएडा की मिंटें। तो यहाँ पर अगर हम कीमत की बात करें तो बॉम्बे और कैलकाटा मिंट के सिक्के कॉमन की कैटेगरी में ही आते हैं। कीमत चल रही है तकरीबन 5 रुपए से 25 रुपए के बीच में। हालांकि यहाँ पर ऐसे हैदराबाद और नोएडा मिंट के सिक्के स्क्वायर की कैटेगरी में आते हैं। हैदराबाद मिंट वाले सिक्कों की कीमत तकरीबन 10 रुपए से 50 रुपए, वहीं ऐसे नोएडा मिंट के सिक्के की कीमत तकरीबन 50 रुपए से 150 रुपए के बीच में चल रही है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आज की इस वीडियो से आप लोगों के ज्यादा से ज्यादा सवालों के जवाब आप लोगों को मिल गए होंगे। और अगर आपके पास भी ऐसा ही कोई इंटरेस्टिंग और नया सवाल हो तो आप भी अपने उस सवाल को इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर #मास्टरजी लगाकर हमसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके उस सवाल के जवाब को अपनी अगली Q&A वीडियो में शामिल करने की। तो आज की इस वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो नीचे दिए गए उस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके उसके बगल में बनी हुई इस घंटी के बटन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो आज की हमारी इस वीडियो में इतना ही, और आप सभी लोगों का इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।